सबने दिवाली मनाई पूरे धूमधाम से। इस बार पर्व की रौनक दिखाई पड़ी। दिवाली के अगले दिन यानी आज गोवर्धन पूजा की जाती है। वैसे तो ये पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन ब्रज में इसका खास महत्व है, कृष्ण नगरी मथुरा में भी। बिल्कुल सही कहा हमेशा। और इस दिन गोवर्धन पर्वत, गोधन यानी कि गाय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। इसके साथ ही वरुण देव, इंद्रदेव और अग्निदेव आदि देवताओं की पूजा का महत्व है। तो आइए इस पर्व की रौनक आपको दिखाते हैं। इसके बाद दिवाली पर भी हम चर्चा कर लेंगे ना, कैसी बीती। देखिए जरा। ये आस्था का सैलाब है। ये कृष्ण भक्ति का दिव्य नजारा है। ये कान्हा की नगरी से गोवर्धन पूजा की भव्य तस्वीरें हैं। दीपावली के ठीक एक दिन के बाद देश भर में अन्नकूट और गोवर्धन पूजा हो रही है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन सबसे खास तस्वीरें श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से आई हैं, जहां गोवर्धन पूजा के मौके पर हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचे। इनमें बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु शामिल थे। पहले आपको बताते हैं गोवर्धन पूजा के बारे में। गोवर्धन पूजा की शुरुआत की कहानी बड़ी ही रोचक है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने तय किया कि वो इंद्र का घमंड तोड़ेंगे। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा कि वो बारिश के लिए इंद्र का पूजन ना करें, बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि गोवर्धन पर्वत गोधन की रक्षा करता है और इससे हमारा पर्यावरण शुद्ध रहता है। सभी ने कान्हा की बात मान ली, लेकिन ऐसा करने से इंद्रदेव गुस्सा हो गए और उन्होंने तेज बारिश शुरू कर दी। ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कान्हा ने गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया और सभी लोगों ने इस गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। इंद्र का क्रोध बरसता रहा। भगवान मुस्कान के साथ पर्वत को अपनी उंगली पर थामे रहे। जब इंद्र को अपनी गलती समझ में आई, तब उनका क्रोध शांत हुआ। माना जाता है कि उसके बाद से ही गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई है। इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने वाले गोवर्धन पर्वत का पूजन मथुरा, वृंदावन समेत देश के कई हिस्सों में किया जाता रहा है। कहीं दूध से अभिषेक तो कहीं 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन घरों में अलग अलग तरह के व्यंजन बनाकर भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन घरों में अन्नकूट बनता है। अन्नकूट बनाने में कई तरह की सब्जियां, दूध और मावे से बने मिठाई और चावल का इस्तेमाल होता है। अन्नकूट में मौसमी अन्न, फल, सब्जियां सभी का प्रसाद बनाया जाता है। कानपुर के द्वारकाधीश मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान गोवर्धन परिक्रमा करके पूजा अर्चना की। मान्यता है कि गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना करने से परिवार और घर में खुशियां और धन धान्य की कमी नहीं आती है। अब जरा राजस्थान के सीकर से आई तस्वीरें भी देख लीजिए। पारंपरिक परिधान में सज धज कर महिलाओं ने पूरे विधि विधान के साथ गोवर्धन महाराज की पूजा आराधना की। गोवर्धन महाराज को 56 भोग लगाया गया, परिक्रमा की गई। गोवर्धन महज आस्था और विश्वास का पर्व नहीं होता, बल्कि प्रकृति से प्रेम का पर्व है। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। ये पूजा ब्रज से शुरू हुई थी और धीरे धीरे पूरे देश में की जाने लगी। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, सीकर से सुशील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और आज पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक पूजन किया, फिर मंदिर की परिक्रमा की। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के हाल ही में बने समाधि स्थल पर भी उन्होंने इस प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा 12 फुट लंबी है रेखा और 35 टन वजनी है। और क्या खास बात है इसमें, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल बताऊंगी शिवांगी। दरअसल 2013 में जो त्रासदी आई थी केदारनाथ में, प्राकृतिक आपदा, उसमें जो समाधि स्थल था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के निर्माण के लिए इस बीच 18 मॉडल तैयार किए गए थे और प्रधानमंत्री की सहमति के बाद ही इनमें से एक मॉडल का चयन हुआ, जो कि कर्नाटक के मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई। ब्लैक स्टोन से इसका निर्माण किया गया है और प्रतिमा के निर्माण का काम 2020 में ही शुरू हुआ था। 9 लोगों की टीम ने तकरीबन 1 साल के अंदर इस प्रतिमा को तैयार किया, जिसके बाद ये केदारनाथ पहुंची। सनातन धर्म के वैभव को स्थापित करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य, उनकी समाधि पर ध्यान की गहराइयों में डूब गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिनका जीवन लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, जिन्हें साक्षात भगवान शिव शंकर का अवतार माना जाता है, उनकी प्रतिमा के सामने पीएम मोदी का शीश श्रद्धा और आदर भाव से झुक गया। आदि शंकराचार्य जी के विषय में हमारे विद्वानों ने कहा है, शंकराचार्य के लिए हर विद्वान ने कहा है, शंकरो शंकरः साक्षात, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल की पुनर्निर्माण के बाद की ये दिव्य और भव्य तस्वीर है। साल 2013 की प्राकृतिक आपदा में ये समाधि और आदि गुरु की मूर्ति ध्वस्त हो गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प से एक बार फिर ये धाम नए रूप में आदि गुरु को मानने वालों के लिए तैयार है। आज उनकी समाधि ऐसी जगह बनाई गई है, समाधि तो वहां बनी हुई है, लेकिन उसकी पुनर्प्रतिष्ठा यानी उसे फिर से वहां पर पुनर्निर्माण किया गया है। वहीं पर कहा जाता है कि जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने जीवन के आखिरी 5 सूत्र वहीं पर अपने शिष्यों को उपदेश दिया। उसके बाद शंकराचार्य समाधि में लीन हुए। शंकराचार्य फिर किसी को दिखे नहीं, लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि शंकराचार्य फिर ऊपर ब्रह्म गुफा पर चले गए थे। आदि गुरु की 12 फीट की इस मूर्ति को जो भी देखता है, देखता ही रह जाता है। लेकिन इस मूर्ति और इस समाधि स्थल का पुनर्निर्माण आसान नहीं था। इसके लिए लंबे जतन करने पड़े। आदि गुरु की मूर्ति के लिए 18 तरह के मॉडल पेश किए गए थे। उनमें से पीएमओ ने इस मॉडल का चयन किया था। इस मूर्ति को कर्नाटक के मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। अरुण योगीराज के परिवार की 5 पीढ़ियां इस कार्य में जुटी हैं। खुद अरुण ने MBA किया हुआ है, लेकिन वो अपनी शिक्षा मूर्तियों की गढ़न में दिखाते हैं। अरुण और उनकी टीम के 9 लोगों ने करीब 1 साल की कड़ी मशक्कत के बाद इस मूर्ति को तैयार किया है। मूर्ति के लिए ब्लैक स्टोन के पत्थर का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए करीब 130 टन की एक ही शिला को चुना गया। उसी को तराशकर 12 फीट ऊंची और 24 टन भारी इस दिव्य मूर्ति को उभारा गया। मूर्ति की चमक को बनाए रखने के लिए इस पर नियमित तौर पर नारियल पानी डाला गया। ब्लैक स्टोन पत्थर के चुनाव के पीछे की असल वजह रही इसकी खूबी। ब्लैक स्टोन पर आग, पानी, बारिश और हवा के थपेड़ों का असर नहीं होता। तकरीबन 8 महीना इसको बनाने में लगा और इसकी टोटल वेट जो है वो 24 टन की है। तो ये कृष्णशिला करके साउथ में एक स्टोन होता है, उसकी बनी हुई है और उसके ऊपर नारियल का तेल और नारियल की जो पाउडर होती है, जो शेल होता है, उसको ड्राई करके उसकी कार्बोनेट पाउडर काले रंग की होती है। तो उससे को तेल से कार्बोनेट पाउडर को उसके ऊपर लेप लगाते हैं और अभी इसको सालों साल इसको कुछ नहीं होगा, ये पत्थर और मजबूत बनते जाएगा। जितने
दिव्य आदि गुरु शंकराचार्य की यह मूर्ति और उनका समाधि स्थल है, उतना ही दिव्य रहा आदि गुरु का जीवन भी। शंकराचार्य ने सिर्फ 32 साल की जिंदगी जी, लेकिन उन 32 वर्षों में उन्होंने हिंदू जीवन पद्धति और दर्शन का जो ज्ञान दिया वो आज भी प्रेरणादायक है। उन्हीं ने सनातन धर्म के प्रसिद्ध चारों धाम और मठों की स्थापना की और पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने का काम किया। आदि शंकराचार्य ने मात्र 7 साल की आयु में सारे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ कंठस्थ कर लिए थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने 100 से ज्यादा ग्रंथों की रचना कर डाली थी। हिंदू धर्म दर्शन को देखने का नजरिया, उसके लिए किए गए उनके प्रयास आज भी हिंदू धर्म में पूरी तरह से मान्य हैं। संजय शर्मा, केदारनाथ धाम, गुड न्यूज टुडे। तो कल भाई दूज है और इसी दिन केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट परंपरागत रूप से बंद हो जाएंगे और इसके साथ ही केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली को ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ लाया जाता है। धाम के कपाट हर साल अप्रैल या फिर मई के महीने में खोले जाते हैं और भैया दूज पर्व पर बंद कर दिए जाते हैं। बिल्कुल सही। दरअसल इसका जो रीज़न है वो एक तरीके से मौसम को लेकर देखा जाता है, क्योंकि सर्दियों में बर्फबारी शुरू हो जाती है और परंपरा के मुताबिक शीतकाल में बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली को पंचगद्दी स्थल ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर लाया जाता है। यहाँ बाबा 6 महीने के लिए ही विराजमान होते हैं। ऊखीमठ में भी हर साल भक्त बाबा का इंतजार करते हैं और क्या कुछ मान्यता है यहाँ को लेकर, ये अब हम आपको बताते हैं। बंद होने वाले हैं केदारनाथ धाम के कपाट। अगले 6 महीने ऊखीमठ में विश्राम करेंगे औघड़दानी। सृष्टि से सृजनहार भगवान भोलेनाथ। अगले 6 महीने प्रकृति की गोद में बसे ऊखीमठ के इसी मंदिर में विश्राम करेंगे। सर्दियों में जब भारी बर्फबारी होती है तब परंपरा के मुताबिक बाबा केदारनाथ रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ चले जाते हैं और आगे 6 महीने यही विश्राम करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी ऊखीमठ को बाबा का इंतजार है। भगवान केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी ऊखीमठ, जगत गुरु शंकराचार्य ने इस मठ की स्थापना इसलिए की थी कि शीतकाल के लिए जब भगवान केदारनाथ के कपाट वहां बंद होंगे तो पंच केदार की शीतकालीन पूजा, सेवा, राग सारी यहाँ पर होंगे। और इसके साथ ही जैसे ही यम द्वितीया यानी भाई दूज के समय भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो वहाँ की उत्सव मूर्ति डोली के साथ 3 दिन में यहीं पहुँचती है। यानी लाभ पंचमी से लेकर अक्षय तृतीया के आसपास तक, जब तक केदारनाथ मंदिर के कपाट नहीं खुलते तब तक भगवान केदारनाथ यहीं विराजते हैं, उनकी सेवा यहीं होती है। और ये वो जगह है जहाँ मंदाकिनी घाटी के इस तरफ ऊखीमठ है और उस तरफ सामने देखें गुप्त काशी, भगवान उत्तर के काशी विश्वनाथ, उनका मंदिर यहाँ पर बिल्कुल ऊपर शिखर पर है। और घाटी के इस तरफ ऊखीमठ है जहाँ ओंकारेश्वर मंदिर है। ओंकारेश्वर मंदिर वहाँ जहाँ पंच केदार शीतकालीन अवस्था में यानी शीत ऋतु में यहीं पर विराजित होते हैं। जैसे ही 5 केदार के कपाट बंद होते हैं उत्सव मूर्तियाँ यहीं आती हैं और इसके साथ ही बाबा केदारनाथ यहीं विराजित होते हैं, यहीं लोग उनके दर्शन करते हैं, यहीं उनकी सेवा पूजा होती है। ये ऊखीमठ का पौराणिक ओंकारेश्वर मंदिर है। कहते हैं यहाँ शीतकाल में भगवान केदार तो विराजते ही है, पंच केदार की विश्रांति और उत्सव स्थली भी यही रहती है। यही उनकी शीतकालीन पूजा भी होती है। भगवान केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी यानी यहाँ भगवान केदारनाथ और द्वितीय केदार
भगवान मध्य महेश्वर शीतकाल के लिए यहीं विराजते हैं। ये यहाँ का ऐतिहासिक और पौराणिक प्रांगण है, ये ओंकारेश्वर मंदिर का। यहाँ के शिवशंकर लिंग जी से हम बात करते हैं, इस पूरे स्थान का महात्म्य जानते हैं। इस स्थान का महात्म्य क्या है? यह हिमालय के दिव्य श्रृंखलाओं में उपस्थित महाराजा मानधाता जी की तपस्थली। महाराजा मानधाता जी सूर्यवंशी राजा युनासु जी के पुत्र हुए। इस स्थान पर उन्होंने 12 साल तक भगवान शंकर जी के लिए कठोर साधना करी। महादेव आपके तप से प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने अपने प्रणव रूप ओमकार में इस स्थान पर दर्शन दिया। यह ओमकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह जो स्थान है, केदारनाथ जी की शीतकालीन पूजा, केदारनाथ जी के गद्दी के स्वरूप में यहाँ पर भगवान शिव का दिव्य भव्य स्थान। इस स्थान को पंच केदार की गद्दी का महत्व दिया गया है। भाई दूज के दिन जब केदारनाथ धाम में कपाट बंद होते हैं तो बाबा की डोली अलग अलग पड़ावों से गुजरकर ऊखीमठ पहुंचती है। भगवान केदारनाथ के कपाट जब बंद होते हैं तो उस समय भोग मूर्ति, उत्सव मूर्ति वहां से डोली में विराजमान कर उन्हें लाते हैं। रास्ते में रामपुर में पहला पड़ाव और गुप्त काशी में दूसरा पड़ाव, 2 रातें रास्ते में व्यतीत करने के बाद भगवान केदारनाथ तीसरे दिन यहाँ पहुँचते हैं। और उसके बाद से ओमकारेश्वर मंदिर में ओमकार स्वरूप भगवान के प्रणव स्वरूप पूजा के साथ साथ उनकी भोग और उत्सव मूर्ति का पूजन भी शुरू हो जाता है शीतकाल के लिए। ये माना जाता है कि शीतकाल में वहाँ मंदिर के कपाट बंद होते हैं और यहाँ उत्सव शुरू हो जाते हैं भगवान केदारनाथ के शीतकालीन प्रवास के। ऊखीमठ की महिमा भक्तों को यहाँ तक खींच लाती है। भक्त यहाँ दूर दूर से आते हैं और कहते हैं जो एक बार आता है वो यहाँ बार बार आता है। तीसरी बार है ये। अच्छा, इससे पहले भी आ चुके, 2017 में आया था, उसके बाद 19 में आया, उसके बाद अभी आया। तो जब भी केदारपुरी आते हैं बाबा केदार के दर्शन करने तो ऊखीमठ आते हैं या पहला मौका है? नहीं, ऊखीमठ भी आते हैं और केदारनाथ में भी जाते हैं। तो वहाँ के दर्शन और यहाँ का दोनों का वाइब्रेशन कैसा आपको? अलग ही फील आता है। इधर आने के बाद जो अलग मजा आता है, यहाँ अलग फील ही आता, अलग भगवान के घर में गए जैसा लगता है। और मैं भी दूसरी बार आया हूँ, 2017 में एक बार आया और अभी। हिमालय के अंदर के वाइब्रेशन तो बहुत अलग ही है। मैं तो ज्यादातर नर्मदा किनारे भी रहता हूँ, लेकिन यहाँ के वाइब्रेशन और वहाँ के वाइब्रेशन में बहुत अलग है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का उषा से विवाह यही हुआ था। इसी के चलते इस स्थान का नाम उषा मठ पड़ा, जो धीरे धीरे ऊखीमठ में बदल गया। भगवान राम के पूर्वज राजा मानधाता ने भी यही तपस्या की थी। ऊखीमठ में ये वो ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है जहां ये कहा जाता है कि उषा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार संपन्न हुआ था। ये वो वेदी है जिसे उषा कुंड कहा जाता है। चारों ओर यानी इस आंगन के चारों ओर 4 ऐसी गुफाएं बनी हैं जिसमें कभी ऋषि मुनियों ने तपस्या की और फिर कई ऐसे साधु संत हुए जिन्होंने यहाँ तपस्या का लाभ लिया। ये वो ऐसा ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है जहां के बारे में इसी स्थल पर राजा मानधाता जो भगवान राम के पूर्वज थे, उन्होंने पूरे उत्तराखंड में, हिमालय खंड में जगह जगह की यात्राएं करने के बाद इसी जगह को अपनी तपस्या के लिए चुना और यहाँ उन्होंने घोर तपस्या की। यहीं उषा और अनिरुद्ध का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, यानी भगवान कृष्ण के पोते और उषा जो एक दैत्य की असुर की पुत्री थी, लेकिन उन दोनों का विवाह संस्कार यहीं संपन्न हुआ। और यही वो जगह है जहां जगत गुरु शंकराचार्य ने यह तय किया कि भगवान केदारनाथ की शीतकालीन सेवा पूजा इसी जगह होगी, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा अजस्र है, ऐसी पावन, ऐसी अद्भुत, जिससे आने वाली पीढ़ियां, आने वाली सदियां हमेशा ऊर्जा ग्रहण करती रहेंगी। कहते हैं भगवान और तीर्थ स्थान के प्रति भावना भक्तों के मन में होती है और भक्तों की भावना कहती है कि जैसी ऊर्जा ऊखीमठ से मिलती है वैसी और कहीं से नहीं मिलती। ऊखीमठ के भगवान ओंकारेश्वर मंदिर के प्रांगण में आते ही ऐसा लगता है समय ही नहीं, युग थम गया, समय ठहर गया। ऐसा नहीं लगता कि हम 21वीं सदी में हैं, लगता हम त्रेता युग में आ गए। वही स्थापत्य, वही शैली, वही ऊर्जा, वही उमंग, वही तरंग,
जो किसी समय राजा मानधाता ने यहाँ तपस्या करते समय महसूस की होगी, या फिर उषा अनिरुद्ध के विवाह के समय द्वापर में यही चीजें महसूस की गई होंगी, या फिर जगतगुरु शंकराचार्य ने यहाँ की यही तरंगे महसूस करके यहाँ न केवल तपस्या की बल्कि इसे भगवान केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी के रूप में स्थापित किया। 21वीं सदी में भी आप आए तो आपको वही आनंद, वही उत्सव, वही तरंग, वही ऊर्जा, वही वेवलेंथ आपको महसूस होगा। बस रिसीवर बढ़िया होना चाहिए, फिर तो हर तरह की तरंगे आप कैच कर सकेंगे। कैमरामैन पवन कुमार के साथ संजय शर्मा, ऊखीमठ से गुड न्यूज टुडे के लिए। तो चलिए अब आपको त्योहारी सीजन में आई एक गुड न्यूज भी बताते हैं। कोरोना के चलते मुश्किल हालात का सामना कर रहे कारोबार को इस बार त्योहारों में बूस्टर डोज मिल गया है। दीपावली में इस साल 1.25 लाख करोड़ के सामानों की बिक्री हुई है। बिल्कुल, और ये रिपोर्ट CIT यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की है, जिसके मुताबिक इस बार धनतेरस से लेकर दीपावली तक सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और यूटेंसिल मेटल बाजार में लोगों ने जमकर खरीदारी की है। अब इसके मायने क्या हैं ये भी समझ लेते हैं। इकोनॉमी के मोर्चे पर सबसे बड़ी गुड न्यूज, त्योहारी सीजन का कारोबार को बूस्टर डोज। रोशनी और खुशियों का शुभ त्योहार दीपावली देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर शुभ खबर लेकर आया। दिवाली पर हुई त्योहारी खरीदारी ने कोरोना की मार झेल रहे कारोबारियों को रॉकेट वाली स्पीड दे दी। वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ने के साथ ही महामारी का डर काफी हद तक कम हुआ है। इसका असर त्योहार के दौरान बाजारों में देखने को मिला। लोग घरों से निकलकर बाजार पहुंचे और जमकर खरीदारी की। धनतेरस और दिवाली पर इस साल बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और सराफा सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी हुई। CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस साल दीपावली के दौरान लोगों ने करीब 1.25 लाख करोड़ की खरीदारी की। अच्छी बात रही कि लोगों ने चीनी सामानों से दूरी बनाकर ही रखी। अनुमान है कि इससे चीन को करीब 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। हमारा ऐसा मानना है कि आने वाले दिसंबर तक लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का पूंजी का प्रभाव भारत के बाजारों में होगा, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जहां तक चीन के सामान का सवाल है तो 50,000 करोड़ रुपए का घाटा इस बार चीन को देकर के देश के लोगों ने साबित कर दिया कि वो चीन के सामान को देश से उखाड़ने के लिए कृत संकल्प है। दिलचस्प बात यह है कि इस साल छोटे कारीगरों, कुम्हारों, शिल्पकारों और स्थानीय कलाकारों ने अपने उत्पादों की अच्छी बिक्री की। राज्य स्तर, जिला स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर हजारों छोटे निर्माताओं ने अपने स्वयं के ब्रांड के सामान की जबरदस्त बिक्री करते हुए FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और किराना उत्पादकों के क्षेत्र में बड़ी विदेशी और भारतीय कंपनियों के एकाधिकार को खत्म कर दिया। दिल्ली के और देश के बाजारों में इस बार 1,25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। ग्राहकों की भीड़ बाजारों के अंदर में आई और कुल मिलाकर के न केवल व्यापारियों के लिए बल्कि देश के हर व्यक्ति के लिए इस बार का दिवाली का त्योहार नए संकेत लाया है, भविष्य में अच्छे व्यापार की उम्मीद लाया है। दीपावली के शुभ मौके पर हर कोई अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, शुभचिंतकों को कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर देता है। लिहाजा लोगों ने अपनों के लिए जेब ढीली करने में कोई कंजूसी नहीं की। CAIT के मुताबिक दिवाली में खास तौर पर FMCG सामान, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रसोई के सामान और सहायक उपकरण, गिफ्ट आइटम, मिठाई, होम फर्निशिंग, टेपेस्ट्री, बर्तन, सोना और गहने, जूते और घड़ियां खूब बिकी हैं। इसके अलावा फर्नीचर, कपड़े, फैशन परिधान, घर की सजावट के सामान, मिट्टी के दियों सहित दिवाली पूजा के सामान, देवी देवताओं की मूर्तियां, दीवार पर लटकने वाली सजावटी वस्तुएं, हस्तशिल्प के सामान, शुभ लाभ, वंदनवार और ओम जैसे सौभाग्य के प्रतीक का इस त्योहारी सीजन में जबरदस्त कारोबार हुआ। त्योहारी सीजन में कारोबार को मिले बूस्टर डोज ने न सिर्फ कारोबारियों को फायदा होगा बल्कि गुड न्यूज देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, दीपावली तो हम मना चुके हैं,
तो अब बात कर लेते हैं मौसम की। पहाड़ों का मौसम बेहद खूबसूरत इस वक्त हो गया है। कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर अपने रंग में रंग चुका है। जमकर बर्फबारी हो रही है और लोग इस बर्फबारी का मजा भी उठा रहे हैं। सुनीता, बिल्कुल, वैसे सर्दी भी बढ़ती जा रही है ना रेखा। खैर, इसकी हम बात करें, लेकिन जहां लोग मजे ले रहे हैं उन तस्वीरों को आपको भी दिखाते हैं और एक अच्छी सी स्माइल आपके चेहरे पर लाते हैं। कश्मीर के तमाम ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पहाड़ों पर लोगों को कहा है सतर्क रहिए, क्योंकि बर्फबारी और होगी। मैदानी इलाकों में बारिश का भी अनुमान है, यानी कि ठंड की तैयारी कर लीजिए, रजाइयां निकाल लीजिए। देखिए रिपोर्ट। आसमान से गिरती रुई के फाहों के मानिंद ये बर्फ। तो चलिए, अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। तब तक हम अपनी चाय की प्याली एक बार और भर लेते हैं। तो देखिए, त्योहारी मौसम है और बाजारों में खूब रौनक दिख रही है, यानी कि लोगों ने जमकर खरीदारी की है, त्योहार भी मनाया है और कोरोना काल से उबरने का मैसेज भी दे दिया है, क्योंकि हम तो टीकाकरण में रफ्तार बनाए हुए हैं, रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और उसी रफ्तार ने लोगों को कॉन्फिडेंस भी दिया है कि वो अब त्योहार का मजा ले सकेंगे। तो शिवांगी, तुम्हारे इसमें कोई योगदान है कि नहीं? देखिए, यही कारण है कि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन दिवाली से पहले वाली रौनक को लेकर एक बार फिर चिंता है कि यदि ये वायरस म्यूटेट होता है तो परेशानी और भी बढ़ सकती है। पर फिलहाल राहत की खबर है और जो आंकड़े हैं वो सुकून दे रहे हैं। बात करें अगर हम रिकवरी रेट की, तो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है और वो है 98.23%। दिवाली का त्योहार इस बार कोरोना से राहत की सौगात भी लेकर आया। वैक्सीनेशन के सुरक्षा कवच ने लोगों को खुलकर दिवाली मनाने का मौका दिया है। बुलेट रफ्तार से हुए वैक्सीनेशन का नतीजा अब पूरे देश में रिकवरी रेट पर दिखने लगा है। दिवाली के दिन के कोरोना के आंकड़े इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। पिछले साल मार्च के बाद अब रिकवरी रेट सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। दिवाली के दिन यानी 5 नवंबर को देश में 24 घंटे में करीब 12,000 नए केस सामने आए। वहीं करीब 15,000 लोग कोरोना से रिकवर हुए, यानी रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या नए मरीजों से करीब 3,000 ज्यादा थी। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.23% पहुंच चुका है। मार्च 2020 के बाद ये रिकवरी का सबसे अच्छा आंकड़ा है। भारत में फिलहाल एक्टिव केस 1,84,589 हैं। पिछले 253 दिनों में ये सबसे कम एक्टिव केस है। एक अच्छी बात ये भी है कि देश में पिछले 27 दिनों से रोजाना सामने आने वाले नए केस की संख्या 20,000 से कम रही है, यानी वैक्सीनेशन की रफ्तार से अब कोरोना दम तोड़ने लगा है। कोरोना के कहर ने करीब 1.5 साल तक पूरे देश को परेशान किया, लेकिन अब वक्त के साथ हालात बदल रहे हैं। हिंदुस्तान में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन ने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है। देश में रिकवरी के आंकड़े अच्छे होने के बाद अब भारत में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। व्यापार और कारोबार पर भी इसका असर दिखने लगा है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी गुड न्यूज आने लगी है। अगर हिंदुस्तान इसी रफ्तार से कोरोना के खिलाफ आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब देश को कोरोना वायरस के साए से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना को मात देने के लिए जहां कई देश टीके पर निर्भर हैं और अपने देशवासियों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करने की जद्दोजहद में हैं, वहीं एक अच्छी खबर ब्रिटेन से आई है। टीके वाली तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन गोली वाली है ये खबर। क्या है गुड न्यूज, नवजोत बताएं जरा। अच्छी खबर देखिए ये है कि कोरोना को मात देने के लिए अब ब्रिटेन ने मार्क फार्मा की टैबलेट को मंजूरी दे दी है, यानी कि अब एक गोली करेगी कोरोना वायरस का मुकाबला। और टैबलेट का ट्रायल फिलहाल जर्मनी, यूरोप और अमेरिका में चल रहा है। ब्रिटेन ने ट्रायल के नतीजों को देखते हुए ही इसे मंजूरी दी है। अब एक गोली देगी कोरोना वायरस को मात। मर्क फार्मा का टैबलेट करेगा कोरोना वायरस का मुकाबला। ब्रिटेन ने दी मर्क के टैबलेट को मंजूरी। कोरोना
कोरोना वायरस को मात देने में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक जुटे हैं। इस वायरस के खिलाफ अब तमाम कारगर वैक्सीन भी आ चुकी हैं। लेकिन एक टैबलेट से कोरोना को मात देने वाला ब्रिटेन पहला देश बन गया है। ब्रिटेन सरकार ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली मोलनुपिराविर टैबलेट को सशर्त मंजूरी दे दी है। कोरोना को मात देने की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मर्क फार्मा मूल रूप से जर्मनी की एक कंपनी है। मर्क के टैबलेट का ट्रायल जर्मनी, यूरोप और अमेरिका में चल रहा है। ट्रायल में मर्क का टैबलेट कारगर पाया गया। ट्रायल के नतीजे देखकर ब्रिटेन सरकार ने इसे मंजूरी देने का फैसला किया है। मर्क कंपनी ने अमेरिका और यूरोप में भी इस गोली को मंजूरी देने की अपील की है। मर्क फार्मा का दावा है कि ये गोली बहुत जल्दी कोविड के लक्षणों को कम करती है। इसके इस्तेमाल से मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कंपनी का ये भी दावा है कि इस गोली का इस्तेमाल करने वाले मरीजों को अस्पताल जाने की नौबत नहीं आती। इस गोली से सबसे ज्यादा फायदा उन देशों को होगा जो फिलहाल महंगे वैक्सीन खरीदने में सक्षम नहीं है। वैक्सीन के मुकाबले सस्ती होने की वजह से ये टैबलेट कोरोना के इलाज में मील का पत्थर साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऑलराइट, विराट कोहली आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। अनुष्का शर्मा ने उनके जन्मदिन पर अनोखे अंदाज में उन्हें विश किया है। उन्होंने पति विराट कोहली के लिए सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट लिखा है। अनुष्का शर्मा ने अपने पति के जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है और साथ ही साथ एक खूबसूरत तस्वीर भी शेयर की है। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने दुबई से पति को बर्थडे विश करते हुए एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखा है जो बेहद ही खास है यकीनन उनके लिए। इस पोस्ट में अनुष्का ने कहा है कि वो दुनिया को बताना चाहती हैं कि विराट कितने अद्भुत शख्स हैं। कैप्शन में लिखा है, इस फोटो और जिस तरह से आप अपना जीवन जीते हैं उसके लिए किसी फिल्टर की जरूरत नहीं है। और चलिए अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। नवाबों की नगरी में आपको हम कोई हवेलियां दिखाने नहीं ले जा रहे बल्कि जू की सैर करवाने ले जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वाजिद अली शाह जू की, जिसकी स्थापना के 100 साल पूरे हो गए हैं और जू प्रशासन की कोशिश है कि इन 100 सालों के इतिहास को समेटे लोगों के सामने रखे। रेखा, और क्या तैयारी दिखती है यहाँ पर? बिल्कुल, क्योंकि मौका खास है तो इसको और ख़ास बनाने के लिए कई तरीके की तैयारी की जाए, कई प्रोग्राम्स यहाँ पर रखे जाएंगे और किस तरीके से सेलिब्रेट इस पूरे मौके को किया जाएगा इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लखनऊ का वाजिद अली शाह जू, ये चिड़ियाघर हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। जू में पिकनिक के लिए अच्छी खासी तादाद में लोग आते हैं। छुट्टी के दिन आमद और बढ़ जाती है। ये साल इस जू के लिए बेहद खास है क्योंकि 2021 में ही जू अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा है। स्थापना की 1 सदी पूरा होने पर शानदार जश्न की तैयारी है। 29 नवंबर को विशेष कार्यक्रम होगा जिसमें एक 14 फीट ऊंचे स्तंभ का लोकार्पण होगा और जिस पर जू का इतिहास गुदा होगा। जू प्रशासन की कोशिश है कि जू के इतिहास को समेटकर दस्तावेज की शक्ल दी जाए। एक शॉर्ट फिल्म यहाँ की बनवा रहे हैं जो आज के प्रेजेंट लखनऊ जू को डॉक्यूमेंटेशन उसका करने के लिए हम छोटी सी एक फिल्म अपने इन हाउस बना रहे हैं कि वो रहेगी तो आज की डेट में नवंबर 2021 में चिड़ियाघर कैसा था अगर वो प्रिजर्व करके कहीं रखा जाएगा, हो सकता है 30-40 साल बाद 50 साल बाद लोग देखें, उनको अच्छा लगेगा। 100 साल के इतिहास में जू का कई बार नामकरण हुआ है। 1921 में स्थापना के वक्त इसका नाम बनारसी बाग था। 2001 में इसका नाम लखनऊ जूलॉजिकल गार्डन किया गया। 2015 में इसका नाम बदलकर नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कर दिया गया। जू में पिकनिक को लेकर बच्चे खासे उत्साहित रहते हैं। उनको लुभाने के लिए यहाँ टॉय ट्रेन की राइड है। एक प्लेन का मॉडल भी रखा गया है। जू के 100 साल पूरे होने के मौके पर बच्चों के लिए भी कुछ खास कार्यक्रम होंगे। 16 नवंबर से हम लोग बच्चों के कार्यक्रम भी स्टार्ट कर देंगे। हम लोग वो चालू कर दें जिसमें बच्चों के सारे प्रोग्राम हैं, जिसमें आर्ट कंपटीशन है सारे या स्लोगन कंपटीशन है, जो बच्चों के छोटे छोटे से क्विज कंपटीशन है वो एक करवाएंगे जो 16 से स्टार्ट होके 29 तक चलेगा।
ये ऐतिहासिक चिड़ियाघर लगभग 80 एकड़ में फैला है। आज की तारीख में यहाँ 1000 से ज्यादा जानवर हैं। 100 साल के सफर में जू ने कई पड़ाव देखे हैं। बताते हैं शुरुआत में एंट्री फ्री थी, फिर 10 पैसे की टिकट लगने लगी। आज एंट्री टिकट 80 रुपए है। ये जू खुद में एक समृद्ध इतिहास समेटे हुए है। तैयारी अब उसका जश्न मनाने की हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। मुलाकात अब मंडे को होगी। जी हाँ, और कल भाई दूज है, इसके लिए आपको एडवांस में हम पहले बधाई दे देते हैं। त्योहार मनाइए लेकिन संभल कर भी रहिए। और हमारी तो बस यही दुआ है कि आपका हर दिन खुशियों से रोशन हो। बिल्कुल, और मिलेंगे आप सोमवार को चाय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।